एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर आज मैं क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर को कवर करा रही हूँ। इसके मैं 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ। पहले में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, दूसरे वीडियो में मैंने इसकी एक मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझाया था। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड को। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यदि हम अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ देखते रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार यदि हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ये। क्या लिखा है ये? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जैसा एवरेज प्रॉफिट मेथड में था, कैलकुलेशन करना था, वैसे ही यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इजीली नहीं दिया होगा, इसे भी हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। क्या है? मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी रहे। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है? जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाता है। ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कि एक्चुएट एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाता है। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुएट एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे निकलता है? ये हमने हमारी जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें देखा था। मतलब जो 5 सालों के दिए होते हैं प्रॉफिट, उसमें से उतने ही सालों को डिवाइड कर दिया जाता है और एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। यदि किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस है या गेन है तो उसका एडजस्टमेंट किया जाता है और फिर उन प्रॉफिट को ऐड किया जाता है और डिवाइडेड बाय ईयर से एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। ये हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था। ठीक है मैडम। अब दूसरा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की भी एक मेथड है। मेथड क्या है? फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे शॉर्ट में NRR कहते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट दिया है ना, उसे निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है इसे भी हमें निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की 2 मेथड होती हैं। पहली होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरी होती है एसेट साइड अप्रोच। ठीक है ना? अब जो लायबिलिटी साइड अप्रोच होती है उससे कैसे निकालते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड? तो उसमें क्या होता है, जो भी कैपिटल होती है, ठीक है ना, उसमें से माइनस करते हैं सारे रिजर्व, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये क्या निकालने का रहता है? ये लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन यदि आप एसेट साइड अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं तो जितनी भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये एसेट साइड अप्रोच है। अब क्या हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? एक बार और समझते हैं। मेन फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड का?
वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिए रहेंगे, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको निकालना होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला था हमने? जितना भी पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट है उसमें डिवाइडेड बाय वो ईयर कर दिए थे, तो उससे हमारा निकल गया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाला था वो अलग तरीके से निकाला था, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट अलग तरीके से निकलेगा, उसका एक फॉर्मूला लगेगा। वहाँ पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था? जितने भी हमारे लॉस थे या जितनी भी हमारी रिकरिंग एक्सपेंसेस थे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे, उन सबको हमने क्या किया था? उन सबको हमने ऐड कर दिया था। और क्या किया था? लेस कर दिया था। जितने भी हमारे गेन्स थे, जो नॉन रिकरिंग हमारी इनकम थी, उन सबको क्या कर दिया था? उन सबको हमने लेस कर दिया था। तो वहाँ से हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया था। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात बता रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में बिजनेसमैन द्वारा, ठीक है, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल पता करने का कि भैया कितनी कैपिटल लगाई थी बिजनेस में। दो तरीके हैं, पहली है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरी है एसेट साइड अप्रोच। दोनों में से कोई एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, और ठीक है ना, दोनों अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। यदि हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैपिटल माइनस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और लेकिन यदि हम एसेट साइड अप्रोच से निकालेंगे तो जितनी भी एसेट्स हैं उनमें से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। ये मेथड ईजी रहती है, ये अप्रोच ईजी रहती है। तो इसमें टोटल कितने फार्मूलाज हैं? पहला मेन फार्मूला, ठीक है, और ये सारे ए बी सी ये सब फार्मूलाज, सुपर प्रॉफिट निकालने के ये सब फार्मूलाज हैं। अब इन फार्मूलाज को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ए बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी। ए और बी पार्टनर है, उन्होंने सी को एडमिट किया। दे एग्री टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था क्या था? वैल्यू ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिए हैं? 3 ईयर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं मालूम करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है या सुपर प्रॉफिट से करना है। तो यहाँ पर तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड ही समझ रहे हैं, तो हमें उसी से करना है। उसके बाद फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ये 5 सालों के 2018 से लेकर 2022 तक के क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट दिए हैं। इसमें इन प्रॉफिट में ईयर के हिसाब से एडजस्टमेंट दिए हैं। जैसे 2018 का प्रॉफिट है 2 लाख, लेकिन इसमें इंक्लूड गेन है 25,000। तो जब गेन इंक्लूड होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें उसे माइनस कर देना होता है, उसे हमें क्या कर देना होता है? लेस, ठीक है। और इसी तरह 2019 में भी एडजस्टमेंट दिया है, इंक्लूड लॉस 50,000। तो इसे क्या कर देना होगा? हमें इसे ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? जब हम इसमें से 2 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो 1,75,000। और यहाँ जब हम 1,70,000 में 50,000 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2,20,000, ठीक है ना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ये हमने हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड में समझा था कि इस तरह से यदि किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट दिया है जिसमें गेन है, लॉस है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो इन सब का क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करना होता है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि किसे लेस करना होता है, किसे ऐड करना होता है। यदि आप भूल गए हो तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते समय आप उसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2018 का प्रॉफिट 17,50,000। दूसरा हो गया, नहीं 17 लाख नहीं बच्चों, 1,75,000, ठीक है ना, 1,75,000। दूसरा हो गया 2,20,000। तीसरा तो 2,10,000 है ही। चौथा कितना हो गया? 2,30,000। और फिर हो गया 2022 का 2,50,000। अब इन सबको हम क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। करिए, चलिए इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल कितना है। 175,000 प्लस 22,000 2,10,000 2,30,000 एंड 2,50,000। तो हमारा यहाँ पर आया 1,08,5,000।
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये जो हमारा आया है 1085000 आया है, उसमें क्या करेंगे 2018, 19, 20, 21, 22 कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। करिए डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आया 2,17,000। तो ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। हमारा फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट नहीं निकला है, ये अभी सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकला है। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का। क्यों, क्योंकि भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी तो हमने ये सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, पर अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दी हुई है। कैलकुलेशन नहीं करनी है इसका मतलब क्या है, ना तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच लगानी है ना एसेट साइड अप्रोच लगानी है, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड दी है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती है एग्ज़ाम के दौरान भी, लेकिन यदि नहीं दी रहती है तो क्या करते हैं आप, एसेट साइड अप्रोच का यूज़ कीजिएगा। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें से एसेट्स को माइनस कर देना है, डिवाइड नहीं माइनस कर देना है, और उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, कितनी दी है, 15 लाख। NRR भी दिया है, कितना दिया है, 10%। जब हम इससे निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए 1,50,000। अब ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे ना, ठीक है। तो अब हमारा एवरेज कितना था, 2,17,000, ठीक है। इसमें हमें माइनस क्या करना है, 1,50,000 करिए माइनस 2,17,000 में से करिए माइनस 1,50,000, तो यहाँ पर आएगा हमारा 67,000। कितना आएगा हमारा, 67,000। क्लियर। अब ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला है, क्या है हमारा गुडविल का फॉर्मूला, इतनी देर से मैं बार बार बता रही हूँ ना, क्या है गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना, यही है ना हमारा गुडविल का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 67,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमारे क्वेश्चन में दिए, मैंने आपसे कहा था 3, करिए इंटू 3, 201,000। ये हमारी क्या निकल गई, ये हमारी निकल गई गुडविल की वैल्यू, किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बहुत जल्दी मैं आपके लिए प्रैक्टिस वीडियोस भी लेकर आऊँगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।